हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैंकिंग में आपका स्वागत है। और हाँ, जो चैनल पर नहीं वो चैनल को इसको सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आपको इसी तरह की बैंकिंग इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। तो जो वेलकम बैंकिंग चैनल है उसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो कि एक हमें चेक अगर मिलता है, चेक किसी को हमें देना हो, अगर किसी को अभी देना हो या किसी से चेक लेना हो तो इसमें क्या सावधानी बरतनी चाहिए वो हम इस वीडियो में कवर करेंगे। सारी डिटेल हम इस वीडियो में कवर करेंगे और आपको एक एग्जांपल के द्वारा इसमें बिल्कुल क्लियर तरीके से समझाएंगे एक चेक को किस तरीके से भरा जाता है, कैंसिल चेक क्या होता है और कहाँ क्या डिटेल बननी होती है और इसमें किस प्रकार की क्या सावधानियाँ बरतनी चाहिए। तो सारी डिटेल हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। ये आप देख सकते हो चेक जो है ICICI बैंक का चेक है। इसके अंदर आप डिटेल देख सकते हो कॉर्नर पर जो लिखा है वैलिड फॉर 3 मंथ ओनली, यानी कि अगर ये चेक की जो डेट है उससे ये 3 महीने तक ही वैलिड रहता है, उसके बाद ये चेक कैंसिल हो जाता है, कोई किसी भी काम का नहीं रहता है। तो हमेशा ध्यान रखना है चेक की जो डेट है उससे 3 मंथ के अंदर अंदर आपको इस चेक को बैंक में लगाना है। अगर ये डेट निकलने के बाद 3 मंथ अगर कंप्लीट हो जाते हैं उस डेट से, तो वो चेक किसी भी काम का नहीं होता, यानी कि कैंसिल हो जाता है। इसमें हमें डेट, मंथ और ईयर DD MM YY फॉर्मेट में इसको फिल करना होता है। इसमें हम देखते हैं सबसे पहले कि पे ऊपर लिखा हुआ है, ये आपका एड्रेस लिखा है। अगर चेक है तो ICICI बैंक अहमदाबाद JMC हाउस ब्रांच, JMC हाउस अपोजिट पिरामल गार्डन ऑफ CG रोड अम्बावाड़ी अहमदाबाद। ये कोड इसमें लिखे हुए हैं। RTGS ऑन NEFT और IFSC कोड, ICICI बैंक का ये कोड लिखा हुआ है जो कि IFSC कोड दिया हुआ है। ऊपर लिखा हुआ हमें पे, ये पे किसका नाम लिखा जाता है, जिस भी पर्सन को हमें ये चेक देना है तो उस पर्सन का यहाँ पर नाम आएगा। इसमें हमें ध्यान रखना है उस पर्सन का इसमें नाम आएगा। और रुपए, कितने रुपए में देना है वो लगे। इसको हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में भरा जा सकता है। तो आप इसमें रुपीज़ लिख दीजिए और यहाँ अमाउंट डालना होता है। ये अकाउंट नंबर है जिस अकाउंट से ये चेक डेबिट होगा। तो ये जो आप अकाउंट नंबर देख सकते हो, इसके अंदर सबसे नीचे जो लिखा हुआ है ये वाला जो चेक नंबर होता है, चेक नंबर क्या होगा 000381। तो 381 हमारा क्या हो गया, चेक नंबर हो गया। और ये जो डिजिट है 3802290002, तो ये हो गया MICR कोड। जो MICR कोड हो गया ये है 584838, ये हमारा हो जाता RBI अकाउंट नंबर। और 31 हो गया ट्रांजेक्शन नंबर। तो ये 4 कोड जो लिखे हुए हैं डिजिट, ये कई बार इसमें लिखा हुआ रहता है। तो आपको समझना कि अगर चेक नंबर पूछा जाता है तो ये हो गया 00000381, ये हमारा चेक नंबर हो गया। 3802290002 ये हमारा MICR कोड हो गया। और 584838 ये हमारा RBI अकाउंट नंबर हो गया। ये 31 ये हमारा ट्रांजेक्शन नंबर हो गया। तो आपको ये हमेशा ध्यान रखना है ये डिजिट किस काम आती है। तो हमें चेक नंबर, मोस्टली हमें चेक नंबर काम आता है, तो 000381 हमारा चेक नंबर हो गया। यहाँ पर हमें अमाउंट भरना है। और जब भी आपका अगर चेकबुक आप इशू कराते हो, फर्स्ट टाइम चेकबुक अगर मिलती है बैंक वहाँ से, तो इसमें आपका नाम प्रिंट होकर नहीं आता। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे नाम प्रिंट नहीं है। अगर आप चेकबुक आपका अकाउंट ओपन होने के बाद में चेकबुक मंगाते हो तो आप नाम प्रिंट होकर आपके बाई जो एड्रेस है उस पर आपको मिल जाता है। तो आप इस चीज़ को देख सकते हो। सबसे पहले हम इसको भरना कैसे है तो वो देखते हैं हम। सबसे पहले हम देखते हैं कि पे, तो पे जिस भी कंपनी के नाम से अगर है तो उस कंपनी का नाम, या किसी पर्सन को हम दे रहे हैं तो उस पर्सन का नाम, अगर कंपनी के नाम से है तो उस कंपनी का नाम लिखा जाए, पर्सन के नाम से तो पर्सन का नाम ले। तो हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाते हैं। जहाँ पे भी पे लिखा है वहाँ से हमें स्टार्ट करना है। ये हमने नाम लिख दिया। इस नाम लिखने के बाद में नीचे लिखा हुआ है रुपीज़, तो कितने रुपीज़ हमें ट्रांसफ़र करने हैं तो वो लिख देना है। तो आगे की जो लाइन हमें वो क्रॉस कर देनी है। तो आपने जितना भी लिखा है 2 लाख रुपीज़ ओनली, आप रुपीज़ भी लिख सकते हो या 2 लाख ओनली भी लिख सकते हो। और आगे की जो लाइन है उसको आपको क्रॉस कर देना है। इसके अंदर भी हमें वैसे लिखना है, यहाँ से स्टार्ट करना है,
इसको इस तरह से क्रॉस कर देना है, जिससे कि ये हमें स्टार्टिंग इस लाइन से स्टार्ट करना है और लास्ट के कॉर्नर तक ये जो क्रॉस करके इस लाइन तक क्रॉस कर देना है, जिससे कि आपको यहाँ तक मतलब कोई भी इसमें मिस्टेक या मिसयूज ना कर सके, जीरो लगा के या फिर किसी भी तरह की कोई छेड़खानी ना हो। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है, इस तरह से लाइन लिखना है, नाम लिख देना है और यहाँ पर 2 लाख रुपीज़ ओनली लिख देना है और उसके आगे लाइन खींच के उसको क्रॉस कर देना है। तो आपने सबसे पहले देखा। अब जैसे ये डेट है, उस डेट का हमें ध्यान रखना है, जैसे 14 अगर डेट है तो 14 सितंबर 2024। अब ये चेक आज की डेट से 14/9/2024 से ये वैलिड हो चुका है और वैलिड फॉर 3 मंथ ओनली। तो ये कब तक होगा? 14/10, 14/11, 14/12 यानी 14/12/2024 तक ये चेक लग सकता है। अगर 15/12/2024 को अगर चेक लगाते तो कैंसिल है, किसी भी काम का नहीं रहेगा। तो हमेशा ध्यान रखना 3 मंथ के लिए ये वैलिड रहता है। तो आपने सबसे पहले देखा कि पे जिस भी कंपनी या पर्सन के नाम से, तो हम यहाँ लिख देंगे और ₹2 लाख ओनली हमें लिखना है और यहाँ अमाउंट लिख देना है चेकबुक। अब हमें यहाँ सिग्नेचर कर देना। अगर यहाँ पर अगर आपका नाम प्रिंट होगा, नाम प्रिंट यहाँ पे नीचे होगा, इस नाम प्रिंट आपकी चेकबुक में देखोगे तो यहाँ नाम प्रिंट मिलेगा आपको, उस चेक प्रिंट के ऊपर आपको सिग्नेचर करने हैं। हमेशा ध्यान रखना उस चेक के ऊपर ही आपको नाम की जो नाम प्रिंट है उसके ऊपर लिखना है। तो आपने अभी यहाँ पर देखा ये हमारा चेक नंबर हो गया, ये MICR कोड हो गया, ये RBI अकाउंट नंबर हो गया, ट्रांजेक्शन नंबर हो गया। तो आपने देखा जो चेकबुक के अंदर सारी डिटेल जो लिखी हुई होती है वो सारी है इसे। अब हम देखते हैं कि ये चेकबुक के अंदर कई बार आपको कैंसिल चेक भी देना होता है। अब इसको अगर इसके अंदर हम बात कर लेते हैं इस चेक को कि ये आपका कैश मिलेगा या फिर आपके अकाउंट में ट्रांजेक्शन होगा। तो आप हमेशा ध्यान रखना है इस चेक को आप ट्रांजेक्शन भी करवा सकते हो, मतलब आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र भी करा सकते हो और इसको आप बाई कैश भी ब्रांच से स्लिप डिपॉजिट स्लिप भर के भी आप इसको प्राप्त कर सकते हो। अगर आप यहाँ पर यह 2 लाइन क्रॉस की लगा दी जाती है, ये 2 लाइन अगर क्रॉस की लगाई जाती है, इसका मतलब क्या होता है? अगर ये 2 लाइन क्रॉस की आपको चेक में अगर मिलती है तो ये आपको कैश ना मिलके आपके अकाउंट में ही पे होगा। तो हमेशा ध्यान रखना अगर ये लाइन क्रॉस की हुई है, ये कई बार यहाँ लिखा होता है अकाउंट पे, या तो अकाउंट पे लिखा हुआ रहेगा या फिर ये 2 लाइन क्रॉस की रहेगी। तो इसका मतलब होता है कि यह पैसा आपका अकाउंट में ही ट्रांसफ़र होगा, आपको कैश नहीं दिया जाएगा। तो आपका जो अकाउंट नंबर होगा, जो आप मोनिका सिंह जैसे नाम लिखा हुआ है, तो आपको इसमें आपकी जो डिटेल है वो स्लिप में आप भरोगे, वो डिटेल आपको फिल करके चेक आपको सबमिट करना होगा, तो ये आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो आपने देखा इसके अंदर जैसे आपको स्लिप भर के वहाँ बॉक्स में या फिर बैंक में जाके जमा कराना होगा। अगर आप सेम बैंक में ट्रांसफ़र कर रहे हो तो आपको पीछे की साइड में इसमें जैसे बेनिफिशरी होता है, बेनिफिशरी यहाँ पर जैसे सेम बैंक का अगर अकाउंट है तो आप यहाँ पर बेनिफिशरी अकाउंट नंबर लिख सकते हो, जो ICICI बैंक का है उसका नाम लिख सकते हो, डिपॉजिट मोबाइल नंबर या मोबाइल नंबर लिख के आप दे सकते हो। तो उसके अकाउंट में भी ये ट्रांसफ़र सेम बैंक में किया जा सकता है। अगर सेम बैंक नहीं है, अगर अदर बैंक है तो आपको डिपॉजिट स्लिप करके जमा करानी होगी, जिससे कि वो क्लियर हो जाएगा। अगर ICICI बैंक है तो सेम डे में ट्रांसफ़र हो जाता है। अगर अदर बैंक का कोई भी अकाउंट होता है तो उसको नेक्स्ट T+2 वर्किंग डे, मतलब T+1 वर्किंग डे लगता है, सेम डे भी हो जाता है या नेक्स्ट वर्किंग डे तक 24 घंटे में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। तो आपने देखा ये चेक था। अब हम दूसरे चेक की बात करते हैं, कैंसिल चेक के बारे में, कि कैंसिल चेक क्यों लिया जाता है। कई बार आपने देखा होगा कैंसिल चेक के लिए यहाँ पर यूँ लाइन खींच जाती है, कैंसिल लिखा हुआ रहता है और 2 लाइन क्रॉस की यहाँ पर खींच जाती है। यहाँ पर फिर आपको साइन करके देना होता है। तो ये कैंसिल चेक, इसमें 2 लाइन आपको क्रॉस करनी है और यहाँ कैंसिल लिखना है और आपको यहाँ सिग्नेचर कर देना है। इसका 2 पर्पज़ होता है। कैंसिल चेक लेने का किसी भी कंपनी या फिर किसी को आप कहीं पे भी लगाते हो तो 2 पर्पज़ होता है। पहला पर्पज़ होता है कि बैंक की जो डिटेल है वो वेरीफाई होती है कि इसमें अकाउंट नंबर, IFSC कोड या फिर आपका बैंक का नाम, ये चीज़ आपकी वेरीफाई करने के पर्पज़ से इसको लिया जाता है। तो ये कैंसिल चेक होता है।
ये किसी भी ट्रांसफ़र वगैरह अमाउंट को ट्रांसफ़र करने की यूज़ में नहीं लिया जा सकता, क्योंकि आपने यहाँ पर कैंसिल लिख दिया, यहाँ पर आपने सिग्नेचर कर दिया है। तो इसके अंदर इसका पर्पज़ होता है बैंक की डिटेल को वेरीफाई करने का। दूसरा रीज़न इसका सबसे बड़ा मेन पर्पज़ होता है आपके सिग्नेचर को वेरीफाई करने के लिए। एक दूसरा से रीज़न होता है इस सिग्नेचर को, कि आपका सिग्नेचर अदर बैंक में आपने जो सिग्नेचर किया वो सही है गलत है, वो चीज़ चेक करने के लिए इसका आपका सिग्नेचर लिया